बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद हाशमी ऑफिशियल पे खुश आमदीद। मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, प्यारे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। इस हफ्ते ख़ास तौर पे आज के दिन से जो सुप्रीम कोर्ट का रोस्टर लगाया गया है, सोमवार को मुख्तलिफ केसों की सुनवाई होनी है, तो बहुत सारी चीज़ें अब कबल अज़ वक्त कही जा सकती हैं और ये इसमें रुकावटें तो पड़ सकती हैं, वरना सारे ये अफराद अगर वो बहाल हो गए उनकी मेंबरशिप और सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने हुकूमत की रेट एडमिट नहीं होती, तो एक तो ये बहुत बड़ी तब्दीली है और इसके बाद बहुत सारी इसके अंदर से तब्दीलियाँ आएगी, क्योंकि फिर वो 2/3 मेजॉरिटी तो किसी सूरत में मिलती नहीं है। अब इसमें चीफ जस्टिस साहब की कोई वो करके अमेंडमेंट या दूसरी कोई अमेंडमेंट्स वगैरह करें, वो भी नहीं होनी। तो ऐसी सूरत में मैं कहूँगा कि एस्टेब्लिशमेंट को मान जाना चाहिए कि अब अदालतों के फ़ैसले उनकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। और अगर इस तरीके से पहले इलेक्शन बनाया गया, 45 हुआ, फिर 47 हुआ, अगर वो भी बात आगे चली जाती है तो एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। अब अगर फिर वो इसके बावजूद वो इस बात के ऊपर ज़िद है, उन्हें तय करके बैठे हैं, उन्होंने अपनी रूटीन को जो चल रही है हमारे यहाँ कायद आज़म की ज़िंदगी से, उसको नहीं तोड़ना और अपने फैसले मुसल्लत करने हैं, तो वो कर सकते हैं। कौन लड़ेगा उनके साथ? कोई नहीं लड़ सकता। न इमरान खान बंदूक जगह उठा के लड़ेगा, ना हम जैसे बंदूकें उठा के लड़ेंगे। बातें हैं, करते हैं, और सियासत और जमहूरियत की जब बात होती है, उसको दिल से कोई मानता है तो फिर जाके मुल्क चलते हैं। हमारी बदकिस्मती है कि उन्होंने अभी तक कोई परेकाह की हैसियत भी नहीं दी। उसके बाद अगर यकतरफा मामलात जैसे वो चलाए थे, अब वो दूसरी तरफ भी वो चल पड़ती है, तो फिर इमरान खान को कौन रोक सकेगा? उसको तो उसकी वज़ारत उज़्मा तक पहुँचने में भी कोई नहीं रोक सकेगा। फिर या तो आप असम्बलियाँ तोड़ दें, इसके अलावा तो कोई रास्ता नहीं है। और उसमें भी जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग हैं, वो उनके अंदर ये मैं कहता हूँ कि काफ़ी सारी उनकी, चूँकि एक हर एक का उनका तमा और लालच ये है कि हमें ज़्यादा हिस्सा मिले, दूसरे को ज़्यादा मिले। वो कहता है मेरी वजह से उसको इक़्तिदार मिला हुआ है, वो कहते हैं हमारी वजह से इनको ओहदे मिले हुए हैं। तो ये अब का एक स्टेज आ गई है। ये अगले हफ्ता 1.5 हफ्ता के अंदर एक तरफ ये बात तय हो जाएगी। तो इस सिलसिले में मैं दूसरी बात जो करना चाहता था वो ये है कि ये जो मीडिया की जंग है, इसके अंदर जिसका दिल चाहे जो कहना चाहे रोक तो कह सकता नहीं है। वो बात किसी को कोई कैसे रोकेंगे? अब वो जो चंद ये नॉन लीगिए, मुस्लिम लीगिए नहीं कहूँगा उन्हें, जो नॉन लीगिए हैं, वो समझते हैं कि मुझे वो बुरा भला कह देंगे और फिर वाक़यात को तोड़ मोड़ के पेश करेंगे, तो उस तरीके से मैं
खामोश हो जाऊंगा। भाई मैं बिल्कुल कहूँगा, मैं ट्विटर पे भी बात करूँगा, मैं इंस्टाग्राम पे भी करूँगा, मैं फेसबुक तो मेरा अभी तक उन्होंने बंद किया हुआ है। तो साल हो गया है मेरे फेसबुक पे पाबंदी है, वो नहीं चल रहा। ट्विटर पे तो फिर मुल्क के अंदर पाबंदी है, मगर उसका रास्ता तो हमने निकाल दिया है। तो इसी तरीके से फिर ये यूट्यूब है, एक ये हमारे हाथ में है। तो मेरे पास से मेरे ऊपर तो रास्ते बंद किए गए हैं, लेकिन मैं उन दोस्तों को कहता हूँ कि वो मियाँ नवाज शरीफ से पूछ के बात क्या करें, अब मरियम नवाज शरीफ साहबा से पूछ के बात क्या करें, शहबाज शरीफ साहब से पूछ के बात क्या करेंगे। तो उनका दिल जो चाहता है मुझे बुरा भला कहें, इतना ही बुरा भला मुझे तहरीक इंसाफ वाले भी कहते रहे हैं और अभी भी कहते हैं। उसकी मैंने कोई परवाह नहीं की। मैंने जो मेरा मकसद हयात है वो यही है कि मैंने अल्लाह के हाँ जब पेश होना है तो ये कहूँगा कि जो मेरी अक्ल दानिश में आई वो बात मैं करता रहा हूँ। मैंने मुनाफकत नहीं की, सच्ची बात लोगों तक पहुँचाई है। अब देखें, मियाँ नवाज शरीफ साहब तो सियासत में थे नहीं, मैं तो लाहौर की बादशाहत कर रहा था। लाहौर का मैं अनक्राउन किंग था, जो अनक्राउन किंग था लाहौर का, वो वहाँ वज़ीर बन गया। फिर मियाँ साहबान मेरे आगे पीछे होते थे, इनको मैंने फिर सूबाई वज़ीर बनवाया। जो फाइनल लिस्ट हुई उसके अंदर इनका नाम आ गया। तो मैं लाहौर से इस्लामाबाद से मुल्तान आ रहा था वाया लाहौर। तो एयरपोर्ट पे आके दोनों भाइयों ने लाहौर एयरपोर्ट पे मेरा शुक्रिया अदा किया कि आपने हमें ये मेहरबानी की है। हमारे ख़ानदान में ऐसा तो किसी ने कंसीडर भी नहीं किया था, आपकी मेहरबानी है। फिर देखें, मैं लंबी बात नहीं करूँगा। जो मरियम शरीफ साहबा हैं वो अब ये कह रहे हैं कि कुलसूम नवाज ने आपसे बात की, फलाने ने बात की। वो मुझे यकीन कहा उन्होंने, मैंने इनकार किया, तो वो नाराज़ भी होंगी, क्यों नहीं होंगी। लेकिन इसके बावजूद मैं जब ये उसके बाद की बात है, जब 2018 में कुलसूम मरियम नवाज अडियाला जेल में थी, मियाँ साहब भी अडियाला जेल में थे, एक ही कमरे में बैठे थे मियाँ साहब के सामने। उसमें परवेज़ रशीद भी था, उसे वो ज़ुबैर गवर्नर भी था। तो जो उस वक्त यकदम खड़ी हो गई मरियम नवाज, मेरी बहन कुलसूम नवाज की बेटी, उसने कहा अंकल यू आर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी, आप मेरे आइडियल हैं, कोई और मेरा आइडियल नहीं है। मैं अपने बाप के सामने खड़ी होकर कह रही हूँ। तो वो कहाँ गई जो मेरी गुस्ताखियाँ। फिर जो आपने जिक्र किया है, जो शहबाज शरीफ है, शहबाज शरीफ जो है ये अभी वज़ीर आज़म बनने से चंद दिन पहले हम वहाँ मौजूद थे, काफ़ी लोग और भी मौजूद थे। आप पूछिए मियाँ नवाज शरीफ से आप पूछिए कुलसूम अपना मरियम नवाज से, और आप पूछिए शहबाज शरीफ से। शहबाज शरीफ ने कहा कि मखदूम साहब, आप हमारा इक़्तिदार 2 दिन का रह गया था या 1 दिन का, आपने हमें 3 साल दिलाए, आपने और सिर्फ आपने, कोई और इसका जिम्मेदार नहीं है। हमारा तो इक़्तिदार ख़त्म हो गया था। तो बात ये है, ये अभी तक तो मैंने चंद चीज़ें कही हैं, मैं अब ज़्यादा इन इशू पे नहीं बोलूँगा। लेकिन नुकसान अगर हुआ वो तो इमरान खान को हुआ। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनकी जो हवा भरी हुई थी चीज़ों में मैंने निकाल दी। उन्हें मुझे गुस्सा था, उन्हें मुझे
10 سال انہیں برا بھلا کہا ہے، مجھے گلہ بھی نہیں ہونا چاہیے. میں تو یہ دیکھتا تھا کہ جو بھی ان میں یہ اسٹیبلشمنٹ کے چنگل میں پھنس رہا ہے میں ان کو روکتا تھا. میں نواز شریف کو بھی روکتا تھا، عمران خان کو بھی روکا، لیکن وہ نہیں مانے تو میں گھر لوٹ آیا. تو یہ ساری ایک لمبی داستان ہے جس کے اندر میں چلتا رہا ہوں اور آج تک بھی چل رہا ہوں. آج بھی میں جب جو کچھ میں نے عمران خان کو کہا، جو کچھ میاں نواز شریف کو، یہ کیوں میری منتیں کریں گے، کیوں مجھے آ کے کہیں گے آئیے جی آپ کے لیے یہ ہم نے تخت سجا کے رکھا ہوا ہے، آئیے اور تاج پہنیے، آپ نے بڑی خدمت کی ہے جمہوریت کی. بھائی جمہوریت کی خدمت کی ہے تو میں نے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کی ہے، اپنے بچوں کے لیے کی ہے، پاکستان کی بقا کے لیے کی ہے. مجھے ان سے وہ تخت و تاج نہیں چاہیے. اور جو باتیں کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا. جتنے ہم تو فقیر لوگ ہیں، ہم فقیر لوگ ہیں، ہمیں جتنے بھی کتے بھونکتے جائیں تو وہ میرا رزق تو ختم نہیں کر سکتے. وہ تو آواز سگاں کم نہ کند اس کی فقیر کی بھیک کو وہ کتوں کی آوازیں ختم نہیں کر سکتی. میں ان کا احترام کرتا ہوں. میں ان کو بھی ان کو کتے نہیں کہہ رہا خدا کی قسم، کیونکہ یہ ایک فارسی کا مقولہ ہے تو وہ آیا اور اس میں اپنی فقیری اور درویشی کی بات کر رہا ہوں. میں کسی اور کو برا نہیں کہوں گا. خدا حافظ.